कल की मीटिंग में तमाम आरपीओस, कमिश्नर्स, डीसी हजरात और डीपीओस और मुतलका पूरी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट की अफसर-ए-शाही है उसकी प्रेजेंस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक ऐसा रोड मैप जो आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने, उनके बुनियादी मसाइल के तदारक के लिए और दूर दराज देहात और नज़रअंदाज इलाके जो हैं उनके अंदर बसने वालों के लिए एक यकसां सहूलियात का जो कदम उठाया, कल बाज़ाब्ता तौर पे उसकी मंजूरी दी गई है। इस पब्लिक इनिशिएटिव में जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है और जो सूबाई हुकूमतें हैं, हुकूमत पंजाब के साथ अटैच्ड और एसोसिएटेड जो हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं, उनको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि वो असर नौ अपने रवैयों को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें अवाम दोस्त बनाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए उन रवैयों पर नज़रसानी करें। उनको ये हदायत दी जा रही है कि जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जितना भी सरकारी अमला है, वो उन अवाम के जो निचली सतह के बुनियादी मसाइल हैं उसके तदारक के लिए मौके पे फिलफौर हदायत दें और इस पूरे प्रोसेस को डेजिग्नेट कर दिया गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया जिसका मकसद टाइट मॉनिटरिंग, सर्विस डिलीवरी और ओवरऑल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इनकलाबी कदम, जिसके तहत हम ये सियासतदानों के लिए तो सुनते रहते थे कि नो वन इज अबव द लॉ। अब ये पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, अफसर-ए-शाही के लिए भी एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रही है हुकूमत पंजाब, जिसका मकसद अफसर-ए-शाही की ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक सीनियर हायरार्की तक की अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। वहाँ पे ना सिर्फ उनके साथ अवामी मफाद के जो मंसूबे हैं उनकी ज़ेर निगरानी उनको आगे बढ़ाया जाए, बल्कि पहली दफ़ा काउंटर चेक करने का जो मैकेनिज़्म है वो प्लान किया गया और इस प्रोग्राम को खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का नाम दिया गया और खिदमत आपकी दहलीज पर जो ये इनिशिएटिव जो है, इसको मुख्तलिफ काउंटर एनालिसिस, एग्जामिनेशन और एवेलुएशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग का एक बड़ा जदीद और मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। इसके तहत जो है वो जो एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है, उसमें चूँकि इस हुकूमत का जो नज़रिया है कि हमने अपने बयानिए और नज़रिए को अवाम तक पहुँचाने के लिए अब तक जो इक़दामात उठाए हैं और उस मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा जो पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम है
अब तक अवाम को उसके क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं। यकीनन ये एक ऐसी मुस्बत सोच और हिकमत अमली है जिसको ना सिर्फ अवाम की सपोर्ट के बगैर मुकम्मल नहीं किया जा सकता, बल्कि जो असल कस्टोडियन और रियल बेनिफिशरीज हैं, जो निचली सतह पे बैठे अवाम हैं, उनकी जब तक कीमती आरा, उनकी मुस्बत तजावीज़ और इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी सपोर्ट दस्तयाब ना हो तो ये प्रोग्राम कामयाबी की मनाज़िल तय नहीं कर सकता। इसके अंदर अवाम को हिस्सेदार बनाने के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, वकला बरादरी की एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, हमारे मीडिया के प्रेस क्लब्स और मीडिया की मुख्तलिफ तंजीमें, इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यूथ जो है, जो हमारी पॉपुलेशन का 65% है, उसको आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ी, कानून शिकनी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान की निशानदेही के लिए हम हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। उन नौजवानों की तवानाइयाँ हुकूमत पंजाब जो है वो मुस्बत समत में इस्तेमाल करने जा रही है और इसके लिए ये जो प्रोग्राम है 15 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा और अप्रैल से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के जो बुनियादी नुकात रखे गए हैं उसके मुताबिक एक एक वीक जो है वो एक एक जो हमारी बुनियादी आम शहरी की ज़रूरत है उसके लिए मुख्तस किया जाएगा, उसके लिए डेडिकेट होगा और उस हफ्ते में तमाम पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी, जो हमारा सिविल स्ट्रक्चर है, जो हमारे ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स के साथ जुड़ा एक पूरे का पूरा पैराफिनेरिया और उसके साथ जुड़ा जो एक कमिटमेंट लेवल है, उसको उस एक दिन के नहीं, एक महीने के नहीं, उसको कन्फाइंड किया जाएगा एक हफ्ते की ओवरऑल सर्विस डिलीवरी के साथ। तो ये मुख्तलिफ इसमें हफ्ते जो हैं अवाम की ज़रूरियात के साथ जोड़े गए हैं, जिसके अंदर जो है वो हफ्ता बल्दियाती खिदमात, यानी जितने भी हमारे लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं, उस हफ्ते पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने उस ज़िले के अंदर, तहसील के अंदर जहाँ जहाँ गैप्स हैं, जहाँ कोई अवाम के मसाइल के तदारक के रास्ते में रुकावटें हैं, वो फिलफौर जो है वो तमाम हंगामी बुनियादों पे उस एक वीक में अपने आप को डेडिकेट करेगी एक्सक्लूसिवली उस इशू के साथ। इसी तरह हफ्ता सफाई जो है, सफाई निस्फ ईमान है और हमेशा आप भी ये पॉइंट आउट करते रहते हैं कि कूड़ा क्रिकेट और इधर उधर गंदगी के जो ढेर हैं वो हमारे एक मुस्लिम मुआशरे की जो हकीकी सोच है उसकी नफ़ी कर रहे होते हैं और इसको और ज़्यादा मौसर अंदाज से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस वक्त जो है वो हमारा टोटल जो फोकस और रुझान है वो बड़े शहरों तक होता है। छोटे देहात कस्बे जो हैं वो उसी तरह गंदगी की तस्वीर पेश कर रहे होते हैं और वो गंदगी के ढेर जो हैं वहाँ बीमारियाँ फैलाने का बायस बनते हैं। तो इस कैंपेन को हमने बड़े शहरों से निकाल के आम देहात तक पहुँचाने का फैसला किया है और वहाँ जो हमारे टाउन और विलेजेस लेवल पे सरकारी अमला और उसके साथ जुड़े अहलकार हैं
वो हर हाल में उस हफ्ते में अपने इर्द गिर्द की सफाई को यकीनी बनाएंगे। इसी तरह जो है वो आपका शजरकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का यकीनन एक बहुत अहम इनिशिएटिव है, उसको आगे बढ़ाना है। हफ्ता रोड सेफ्टी है। ईद का जो एक आने वाला आपके सामने खुशियों का त्यौहार है, उसको भी किस तरह से हम डिसिप्लिन में लाएं और वाकई लोगों को वो खुशियां मनाने के लिए लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग जो है रोज़ा रखने के बाद जब ईद का अपना त्यौहार मनाएं तो वो हकीकतन हुकूमत जो है उनकी खुशियों को दुबाला करती नज़र आए। इसी तरह जो हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव जिनको ले के आप अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। तो एक वीक जो है वो हम दही और शहरी तज़ीनो और आइश का मनाने जा रहे हैं। एक वीक जो है वो सबसे अहम कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये ट्रेन करना है कि भाई कानून की हुक्मरानी और कानून की पासदारी जो है वो हर शहरी पे किस तरह लागू है और कैसे जो है उसने ट्रैफिक के कवानीन से लेके दीगर हर तरह के जो उसके ऊपर जो हैं वो जिम्मेदारियां हैं, फ़राइज़ हैं एक शहरी के, वो कैसे अदा करने हैं। और वो हफ्ता बराए पासदारी कानून के तौर पे हुकूमत बनाने जा रही है। इसी तरह जो प्राइस कंट्रोल आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, उस हफ्ते हम ये टारगेट फिक्स करने जा रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल है वो तो एक अक्रॉस द बोर्ड जिम्मेदारी है, हर वक्त उस पर कड़ी नज़र रखना और मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों का कला कमा करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन एक्सक्लूसिवली एक हफ्ता जो है वो प्राइस कंट्रोल के तौर पे हम मनाएंगे कि जो आम ज़रूरियात अशिया हैं उस हफ्ते जो मुकर्ररा कीमत है उससे मिनिमम प्राइस पे वो फ़रोख्त हूँ और आवाम को वो उस हफ्ते जो है जो हमारा ताजर है, दुकानदार है, मिडल मैन है, आड़ती है, वो आवाम को रिलीफ ट्रांसफ़र करे और उस एक हफ्ते को वो आवाम के लिए डेडिकेट करे और वो इवन बैलेंस में जाए। जिस रेट पे उसने चीज़ खरीदी होगी वो उस हफ्ते जो है उसी रेट पे आवाम को फ़रोख्त करेगा ताकि एक आवाम का और उसका एक जो जेस्चर है, आपस में बॉन्ड है, वो मजबूत होगा। इन तमाम अमूर की अंजामदही के लिए जहाँ हमें मुख्तलिफ सरकारी और इंतज़ामी सरबराहान जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो शामिल हाल रहेंगी, वहाँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं वो अपने मुतलका महकमों के साथ जवाबदेह होंगे। ये प्रोग्राम इस हवाले से भी अहम है और मुख्तलिफ है कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म बड़ा टाइट किया गया है। इसके अंदर जज़ा सज़ा का एक निज़ाम जो है उसको मुतारफ़ कराया गया है और जज़ा सज़ा से मुराद ये है कि वो अफसरान जो हैं जो दी हुई रोड मैप हिकमत अमली के ऊपर 100% विद फुल कमिटमेंट अमल करेंगे तो उनके लिए हुकूमत जो है वो अवार्ड और रिवार्ड भी तय कर रही है। और वो अफसरान जो लैतो लाल से काम लेते हुए इसमें सुस्ती का मुजाहरा करेंगे तो उनके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस है और हुकूमत जो है फिर हर तरह की ना सिर्फ उनके लिए सज़ाएं तजवीज़ करने जा रही है बल्कि सस्पेंशन और उसके बाद उनको नौकरियों से बर्खास्त करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है अंडर डिस्कशंस हैं कि हमने अवाम के रास्ते में अगर कोई खड़ा होगा तो उसको कानून की ताकत से हटाना है, उसको कानून की सपोर्ट से तक़वियत देनी है जो अवाम के लिए फैसिलिटेशन करेंगे। और दोनों के दरमियान हम एक डिवीज़न करना चाहते हैं कि पब्लिक के साथ उनके दुखों के मुदावे के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे अफसर शाही जो है उनके रवैये किसके जो है अवाम दोस्त हैं और किसने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नो का सीगा दरियाफ्त किया हुआ है और हर अवामी काम में वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दे के
और अपने ऑफिस से रुखसत कर रहे हैं, वो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट होगा कि कितने साइलिन आए, किसने क्या फरियाद की, क्या उसका लेजिटिमेट काम था और वो क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसकी रीज़न क्या थी, और जो होने वाला था अगर वो ना किया गया तो ऐसे अफसरान का भी कानून के दायरा कार में रहते हुए एक इलाज मालजा तजवीज़ किया जा रहा है। मैं आज मीडिया को चूँकि अहम तरीन ये इनिशिएटिव जो है इसके साथ जुड़ा, चूँकि आज फिर बदकिस्मती से कोविड की वजह से 118 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं, और पंजाब के अंदर ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जो है ये हमारी इन्फेक्शन रेशो जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम हर हाल में अपनी जो रूल्स और SOPs हैं उनको इन्फोर्स करेंगे, फोर्सफुली इन्फोर्स करेंगे और डंडे से इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि प्यार की ज़ुबान में हमें अपनी आंखों के सामने बहुत सारे अपने प्यारों को मौत की नींद सुलाते देखा है, तो हमें आपकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है और किसी एक की गैर जिम्मेदारी और उसकी लापरवाही जो है वो दूसरों की जान ले सकती है। तो लिहाजा हुकूमत जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि हमने ये कोरोना के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मीडिया जो है इस हवाले से जहाँ कहीं SOPs की वायलेशन होती है, जहाँ कहीं सरकारी अमला और सरकारी अफसरान जो हैं वो हुकूमती रिट को कमज़ोर करने में मावनत फराहम कर रहे होते हैं और वो हुकूमती फ़ैसलों पे विद फुल स्पिरिट और कमिटमेंट अमल दरामद करने में हिचकिचा रहे होते हैं, तो ऐसे अफराद की निशानदेही भी करें, ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाने के लिए हुकूमत की ताकत बने, हमारी रहनुमाई करें। और इस इनिशिएटिव को जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये जो खिदमत जो है आपकी दहलीज़ पर, अवाम की दहलीज़ पर, इस इनिशिएटिव में एक मौसर रोल जो है वो मीडिया का रखा गया है, क्योंकि जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उस हफ्ते को मनाने के हवाले से अफसरशाही जो है वो रवायती रवैये और वो स्पेसिफिकली जो एक स्टेटस को के साथ जुड़ा रवैया और उनके अमल हैं वो जारी रखती है, तो मीडिया जो है वो हुकूमत की आँख और अवाम के कान बन के हमारे लिए जो है वो हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए। और इंशाअल्लाह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कल चीफ सेक्रेटरी को ये हदायत दी हैं कि मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, जो अफसर आप समझते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद, उनके रिलीफ और उनके जायज़ जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है या अवाम को हक देने में वो लैतोलाल से काम करता है और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल होता है, तो उसको उस सीट पर रहने का कोई हक नहीं है। तो इसमें भी हमें मीडिया के तावन की अशद ज़रूरत है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी खाई साहब। इस वक्त पूरे पंजाब में हजारों लोग सड़कों पर हैं, उन्होंने सड़कें बंद की हुई, कोरोना बुरे तरीके से, लाहौर में भी बुरा हाल है, 15-16 जगहों पे कोरोना बुरे तरीके से इस वक्त एक्सपेंड कर रहा है पंजाब। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी। उनका ये कहना था कि रमज़ान में सूबे में सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं, आवाम को सहूलत की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं।